आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं। मतलब कि कोई फंक्शन को दो बार या दो से ज्यादा बार, तीन बार, चार बार एक ही फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस वीडियो में आज वही जानेंगे। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर वह डी वाई ओवर डी एक्स होता है। और फिर से अगर दोस्तों इसी फंक्शन को एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? इसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम डी डी वाई ओवर डी एक्स। तो क्या होगा? इसको हम लोग लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब फिर से अगर इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? वो होगा डी ओवर डी एक्स और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपको डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। अगर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक फंक्शन को लिखेंगे y इक्वल टू साइन 2x और इसको हमको क्या करना है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब निकालना है। यानी कि इसका हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर इसका सेकेंड ऑर्डर और फिर थर्ड हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन का क्या हो जाएगा? cos 2x और चेन रूल से 2x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो गया? ये डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। अब इसका हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसको हमको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको ऐसे ही लिखेंगे और कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? माइनस साइन। क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2x और इस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? -4 साइन 2x हो जाएगा। अब हमको इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? इसको फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या हो जाएगा? डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसको फिर से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको ऐसे ही लिख दिए। साइन को डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा? cos 2x। अब इस 2x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा? -8 cos 2x। अब फिर से इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है तो फिर से इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और यह ऐसे ही चलते रहेगा। जितना ऑर्डर निकालना है उतना तक डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इस पे एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब और log ex। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के लिए इसको हम लोग मुल्टीप्लीकेशन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर और log ex को ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस। अब log ex को क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x और इसको इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर log ex प्लस x स्क्वायर।
अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, इसका सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये दोनों निकालना है। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं और इसको लिख कैसे सकते हैं हम, डी ओवर डी एक्स और डी स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स, यानी इसको हमको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x और इसको ऐसे का ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ई एक्स, फिर प्लस, अब एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अब हम फिर से ये लिख सकते हैं, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6x log ई एक्स प्लस ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x यानी कि 5x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब हम लोग इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार और हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि हमको यहाँ पर इसका d ओवर dx और अब हमको फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। तो अब फिर से अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और log ex को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे log ex, फिर प्लस, अब एक बार log ex को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ओवर x और 6x को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस, अब 5x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 log ई एक्स प्लस 11, यही दोस्तों इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो फिर से इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे,